नमस्कार। मैं ज्योतिषी आभा करंदीकर अनुचरणी आभाश्री ये ज्योतिष चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखेंगे अमांत कुंडली जो लक्ष्मी पूजन करते हैं हम लोग उस दिन की है। 1/11/2024 की है। यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली हो रही है। मेष लग्न और जो अमावस हो रही है वो तुला राशि में हो रही है, सप्तम भाव में हो रही है, स्वाति नक्षत्र में है और इसका चरण जो है वो कुंभ राशि में है, शनि में है। हम लोग देखते हैं कि लग्नेश कहाँ बैठे हैं, मंगल तो कर्क राशि में चतुर्थ भाव में नीच के बैठे हैं, पुष्य नक्षत्र में है और इसका चरण देखा जाए तो सिंह का चरण आ रहा है। तो अग्नि तत्व का इधर दोनों भी आ रहे हैं, नक्षत्र और चरण दोनों भी अग्नि तत्व के हैं। इसका अगर हम लोग इफेक्ट देखते हैं मंगल का, तो जनमानस में प्रक्षोभ, आंदोलन, हिंसा हो सकती है, घुसपैठ, आतंकवाद हमले, गुप्त घातक षड्यंत्र, अग्नितांडव, राजद्रोह, रेल विमान दुर्घटनाएं, मार्ग रोक होना, तूफान, ज्वालामुखी और लावा। इसके अलावा मैं कुछ अलग से आपको बताना चाहती हूँ जो मुझे लग रहा है। ये तो मंगल का जो भी है नीच होने के कारण क्या हो सकता है इसके बारे में है, लेकिन मुझे क्या हो रहा है, कहाँ पे हो सकता है, ये बात मैं बताती हूँ। भारत की पूर्व की ओर रेल दुर्घटना की संभावना है, तूफान की संभावना है और इसके बारे में अगर देखा जाए तो वही एरिया में घुसपैठ, मतलब उत्तर पूर्व की ओर चले जाते हैं हम लोग, हिंसा, घुसपैठ, आतंकवाद की संभावनाएं, आंदोलन और कुछ छोटा या कुछ जगह पे भूकंप की संभावना है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत झटके लग सकते हैं, छोटे छोटे जगह पे ऐसा दिखाई दे रहा है। सीमा युद्ध का भी संभावना है चाइना की ओर से। तो ये एरिया, मैंने एरिया आपको बताया कि कौन से जगह पे क्या हो सकता है। अगर देखते हैं कि बृहस्पति हर्षल जो वृषभ राशि में है, जो दोनों भी वक्री अवस्था में बैठे हैं, तो उसका क्या होगा। पहले भी पिछले वीडियो में बहुत सी बात बताई थी कि बृहस्पति अगर अतिचारी होते हैं या अस्त होते हैं या वक्री होते हैं, तो वो उनका जो भी इफेक्ट है, जो भी फल देना है, उसमें बहुत सी कमियां दिखाई देती है या कुछ अड़चने ही दिखाई देती है। इसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं कि बृहस्पति और हर्षल क्या कह रहे हैं, तो एक बात बताती हूँ कि भारत की कुंडली जो है वो वृषभ लग्न की है। तो भारत के लिए क्या होने वाला है वो देखते हैं। तो भारत के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जो मन में आया वो इजी से प्राप्त नहीं होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। विदेशियों के साथ जो भी कुछ उनका जो भी मामला चल रहा होगा, ये जो भी डिस्कशन चल रहे होंगे, उसमें अड़चन आने की संभावना है। अर्थ के बारे में भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना जाना पड़ेगा। विदेश के साथ व्यापार का जो भी प्रॉब्लम, मतलब उसके साथ व्यापार में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना दिखाई दे रही है। बृहस्पति जो है वो मृग नक्षत्र में है और सिंह चरण पे है। हर्षल जो है कृतिका नक्षत्र पे है, अग्नि तत्व का जो भी कृतिका नक्षत्र है, और मकर चरण पे है, मकर नौमांश में है, ऐसा मैं बात करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि बृहस्पति वो जो है वो आपका सोने के भाव के लिए इस माह में बहुत से ऊपर नीचे होने वाला है। और शेयर मार्केट, दोनों भी, शेयर मार्केट और ये सोना, बहुत से, मतलब आज ये रेट है और कुछ घंटों बाद तुरंत ही अचानक से रेट चेंज होगा, फिर से रेट चेंज होगा। इस तरह से इस माह में क्या होने वाला है सोना और शेयर मार्केट के बारे में ये मैंने आपको बताया है। मुझे इस कुंडली में बहुत एक अलग से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या हो सकता है इस कुंडली में जो भी है। तो शुक्र और बुध ये जो दोनों बैठे हैं, तो अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हैं। वृश्चिक मंगल की राशि है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है शुक्र, और उसका चरण जो है कुंभ नवमांश में है शुक्र, ऐसा आ रहा है। ये उस दिन की पोजीशन क्या है वो बता रही हूँ। मंगल क्या करता है, टूटना। बुध क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। और शनि क्या है, बहुत ही दुखदायक घटना होना या क्लेशदायक घटना होना।
या किसी की मृत्यु होना, मृत्यु मतलब एक्चुअली किसी का मृत्यु होना ये एक बात होती है, और कौन से भी संगठनाएं या कुछ भी इस तरह की कंपनीज है या जो भी है वो उसका भी मृत्यु होता है ना, जैसे आदमी का मृत्यु होता है वैसे इसका भी मृत्यु होता है। तो इस तरह की बातें मुझे दिखाई दे रही है। बृहस्पति और हर्षल जो भी वक्री है उनका पूरी दृष्टि शुक्र और बुध के ऊपर है, और शनि वक्री जो है उसकी 10वीं दृष्टि भी शुक्र के ऊपर है। तो ये और भी कंफर्म करते जा रहे हैं। तो शुक्र क्या कहता है, तो कलाकार दिखाई देता है, सिने स्टार या कुछ भी किसी भी तरह के कलाकार दिखाई देता है। लेकिन मुझे क्या दिखाई दे रहा है अलग से, वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। भारत के पश्चिम दिशा में या महाराष्ट्र के पश्चिम दिशा में, मतलब जो भी राशि नक्षत्र के अनुसार भारत और महाराष्ट्र के पश्चिम दिशा में जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, मैं जो बताना चाहती थी पहले कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें टुकड़े टुकड़े होने की संभावना है या शिफ्ट होने की संभावना है। मैंने मृत्यु के बारे में बात की थी, तो ये यहाँ के एरिया की यहाँ से शिफ्ट होना, मतलब यहाँ का उनका कार्यकाल खत्म होना और दूसरी जगह शिफ्ट होना, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये मुझे प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। और एक बात बताना चाहती थी कि ये शुक्र, मतलब जैसे कलाकार मैंने बताया था, तो किसी दिग्गज बॉलीवुड स्टार के लिए मतलब ये माह घातक हो सकता है। घातक मतलब उनके ऊपर अटैक होना, मतलब मैं डायरेक्ट मृत्यु ही होगा ऐसे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं खाली बोल रही हूँ कि किसी ने अपने ऊपर मतलब अटैक करना ये दुखदायक ही होगा। ऐसी घटना होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, शिफ्टिंग की संभावना है, कुछ ऐसे गुट पड़ने वाले हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। जो आगे के लिए हम लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लिए, भारत के लिए कुछ सरप्राइज हो सकता है ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर विश्व के पटल पर हम लोग देखते हैं तो क्या कौन से देश हो सकते हैं कि जहां पे ये आंदोलन, हिंसा, आतंकवादी या कुछ अलग मेजर दुर्घटनाएं, रेल और विमान की दुर्घटनाएं या ज्वालामुखी या लावा का उद्रेक होना, तूफान आना, ये जो भी है जनमानस का प्रक्षोभ होना, ये जो भी है वो विश्व के ऊपर कौन से देश में हो सकता है वो मैं बताना चाहती हूँ। 5-6 देश में बताऊंगी, लेकिन उसमें लास्ट में बताऊंगी कि मुझे ज्यादा कौन से दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, लॉस एंजलिस, मतलब उत्तर पूर्व चाइना, जापान, अर्जेंटीना, बर्मा, अलास्का, पुर्तगाल, फ्रैंकफर्ट, कोरिया, इंडोनेशिया, पूर्व फिलीपींस, और ये ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें से ज्यादा मुझे जो स्पॉट दिखाई रहे हैं ये मुझे लग रहा है, जो ये मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ सटीक बताना चाहती थी, या मेरे अध्ययन के लिए मैं करती हूँ, कुछ दावे के लिए नहीं करती, ये मेरे अध्ययन के लिए करती हूँ कि कितना एक्यूरेसी के पास में जा सकती हूँ वो देखती हूँ। तो उत्तर ऑस्ट्रेलिया, पूर्व इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान और उत्तर पूर्व चाइना, ये एरिया मुझे ज्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से मैंने आज आपको जो मुझे अमांत कुंडली से एक माह के लिए क्या हो सकता है दिखाई दिया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे ये पूरा विश्वास है ये आपको पसंद आया होगा, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इसके बारे में आपको और भी कुछ प्रश्न है या आप कुछ जानना चाहते तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ये शेयर आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे इसका मुझे विश्वास है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।